अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाज़िर हुआ हूँ एक वीडियो के साथ। मेरा नाम है नायाब अख्तर और आप देख रहे हैं नॉलेज पॉइंट। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंग्लिश की जो ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों पता है किसे कहते हैं? यानी फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला लिखता हूँ, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। दोस्तों इस जुमले में ही क्या है? ही को अगर देखा जाए तो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से प्रोनाउन है। इसको अगर देखा जाए तो ये वर्ब है। ए को अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल। बॉय को अगर देखा जाए तो ये नाउन है। तो क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि अगर एक ही सेंटेंस में एक ई जो है ये प्रोनाउन क्यों है, इज जो है ये वर्ब क्यों है, ए जो है ये आर्टिकल क्यों है, बॉय जो है ये नाउन क्यों है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं इस तरह डिफाइन करूंगा कि द डिवीजन ऑफ वर्ड्स on the basis of their function। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जब अल्फाज को उनके काम के बिना पर तकसीम किया जाए तो इस किस्म के तकसीम को क्या कहते हैं? इस किस्म के तकसीम को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस जुमले में जो ई है ये प्रोनाउन क्यों है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि भाई ई जो है ये प्रोनाउन वाला काम करता है। यानी इसमें कोई ऐसी फीचर मौजूद है जिसकी वजह से ये प्रोनाउन वाला काम करता है। यानी इसको प्रोनाउन के तौर पर माना गया है, इसलिए ये प्रोनाउन है और इसलिए ये बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी में नहीं आता। जबकि इसको अगर देखा जाए तो इज पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्या है? ये वर्ब है। तो अगर ये वर्ब है तो ये क्यों वर्ब है? क्योंकि ये वर्ब वाला फंक्शन करता है, इसलिए इसको वर्ब कहा जाता है। तो इस तरह ए को क्यों आर्टिकल है क्योंकि ए आर्टिकल वाला फंक्शन करता है। बॉय क्यों नाउन है क्योंकि ए नाउन वाला फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शन की बुनियाद पर, फंक्शन की बुनियाद पर जब अल्फाज को डिवाइड किया जाता है तो इस डिवीजन का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
तो अब हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाउन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाउन को जरा समझिए। नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? नाउन, the name of a person, place, thing or any activity। यानी किसी शख्स, जगह, चीज या किसी सरगर्मी के नाम को क्या कहा जाता है? उसको नाउन कहा जाता है। या नाउन की एक और डिफिनीशन, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी जो भी नेमिंग वर्ड होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उसको नाउन कहते हैं। तो ये जो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन बहुत ही सूट करता है नाउन को। सो नेम पर्सन, फॉर एग्जांपल पर्सन फॉर एग्जांपल सलमान, अली, अमजद। इस तरह अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस में दोस्तों पेशावर, लक्की मरवत, एटसेट्रा। इस तरह अगर हम थिंग में बात करें तो फॉर एग्जांपल ए वुड है, वुड का बना हुआ है। इस तरह कोई चेयर है, एटसेट्रा। तो दोस्तों अब यहां पे अगर देखा जाए, पर्सन अगर है, प्लेस अगर है, थिंग अगर है, ये सारे के सारे नेमिंग के कैटेगरी में आते हैं। नेमिंग कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। तो ए वाला जो डिफिनीशन है नाउन का, ये बहुत ही सूट करता है। इस तरह अगर किसी एनिमल का नाम है, किसी बर्ड का नाम है, किसी मतलब है कि कोई और किसी चीज का नाम हो। अच्छा, एक और बात, एक्टिविटी। एक्टिविटी किसे कहते हैं? एक्टिविटी फॉर एग्जांपल एक्टिविटी का मतलब है सरगर्मी। सरगर्मी किसे कहते हैं? सरगर्मी फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, तो आपका जो करना है, आपका जो काम है, उस काम को भी नाउन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग। तो ये जितने भी आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं, आईएनजी वाले वर्ड्स जब भी होते हैं इनको एक्टिविटी कहा जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं, याद रखें, जब भी किसी वर्ड के साथ आईएनजी लगाकर एक नया वर्ड बनाया जाता है तो ये हमेशा वर्ब भी नहीं होता और हमेशा नाउन भी नहीं होता।
तो हमें किस तरह पता चलेगा कि अब नाउन है या ये अब वर्ब है? सो लेट्स गो। हमें इस तरह पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लूं, he is playing cricket, और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिखूं, playing is good for health। सो यहाँ पे प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग, मगर इन दोनों प्लेइंग में फर्क क्या है? बुनियादी फर्क को जरा समझे। यहाँ पे जो प्लेइंग इस्तेमाल हुआ है ए वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से ए वर्ब है, जबकि यहाँ पे जो प्लेइंग इस्तेमाल हुआ है ए पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से दोस्तों इसको कहा जाता है जेरंड, इसको जेरंड कहा जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को जरा समझिए। प्लेइंग इसको जेरंड जब कहा जाता है तो ए कब कहा जाता है इसको जेरंड? इसको जब वर्ब कहा जाता है ए कब कहा जाता है? जब भी किसी आईएनजी वाली वर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो यानी ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है इज, तो ओ आईएनजी वाली जो वर्ड होगी, वर्ड, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ब नाउन की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो वो जो वर्ड होगा वो वर्ड फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्या होगा? वर्ब होगा। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से वर्ब होगा। दूसरी बात, जब भी किसी आईएनजी वाली वर्ड से पहले किसी किस्म का हेल्पिंग वर्ब न हो, किसी किस्म का हेल्पिंग वर्ब न हो, और इसकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे मेजर जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है कि हर वक्त सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। तो अब ए पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्या होगा? अब ए पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से वर्ब नहीं होगा, अब ए पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से जेरंड होगा। ए पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्या होगा? जेरंड। और जेरंड का दूसरा नाम क्या है? जेरंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो हमने जेरंड पढ़ा ही नहीं है। जेरंड बेसिकली क्या होता है? नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, और एक ही जुमरे में आता है। ये जो मैंने नाउन की अभी डिफिनीशन की थी कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी एक्टिविटी। सो ये जो एक्टिविटी है ना, ये प्लेइंग भी एक एक्टिविटी है, एक सरगर्मी है, आपका एक अमल है। सो अब ये जेरंड के जुमरे में आता है क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जेरंड है, और जब जेरंड है तो ये नाउन है। सो नाउन की मैंने एक्टिविटी समझा दी है। अच्छा, इसके बाद हम करने वाले हैं क्या? नाउन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों, नाउन के बहुत से टाइप्स हैं। यहाँ पे हम जो नाउन के टाइप्स हैं उनको हम कंट्रास्टिंग मेथडोलॉजी के जरिए उसके बेसिस पर पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे मैं यानी कंपैरिजन करूंगा, मैं कंट्रास्टिंग करूंगा कि कौन किससे कितना डिफरेंट है, कौन सा टाइप अगले टाइप से कितना डिफरेंट है, कितना सिमिलर है।
सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन का पता है, ए इसमें नकरा होता है, उर्दू में इसे इसमें नकरा कहते हैं, इसे उर्दू में इसमें मारिफा कहते हैं। अब इसकी बुनियादी फर्क को समझे जरा। मैं यहाँ पे कुछ फीचर्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ। इंडिविजुअल बाद में आप लोगों को समझाता हूँ। क्लास, इंडिविजुअल, क्लास, प्लूरल, इसके बाद प्लूरल, आर्टिकल, कैपिटल लेटर। अब फर्क को जरा समझे। में इंडिविजुअल का मतलब है एक। इंडिविजुअल का क्या मतलब है? एक। अब इसका क्या मतलब है एग्जांपल से समझाता हूं। यानी कॉमन नाउन में जब इंडिविजुअल होता है तो कॉमन नाउन इंडिविजुअल नहीं होता, ये याद रखें। कॉमन नाउन इज नॉट अ इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल समझाता हूं। प्रॉपर नाउन इंडिविजुअल होता है, जबकि अब प्रॉपर नाउन क्लास में या इसे अगर ग्रुप लिखा जाए तो बेहतर होगा, ग्रुप में नहीं होता, जबकि कॉमन नाउन ग्रुप में होता है। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। यहां पे मैं लिखता हूं सलमान इज अ बॉय। अब सलमान को देखे जरा, सलमान क्या है? सलमान एक ही बंदा है कि कोई ग्रुप को शो कर रहा है? एक ही बंदा है ना। तो जब एक ही बंदा है तो ये क्या होना चाहिए? देखिए जरा, कॉमन नाउन इंडिविजुअल हो सकता है, एक बंदा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। प्रॉपर नाउन हाँ हो सकता है। तो सलमान प्रॉपर हुआ कि कॉमन हुआ? सलमान प्रॉपर हुआ। अच्छा, अब देखे जरा बुआई को देखें। बुआई जो है एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, एक ही बंदे को रिप्रेजेंट करता है? तो ये तो बुआई, अगर हम बुआई कहा जाए तो बुआई से आप क्या मतलब लेते हैं कि वो फलाना बुआ है? नहीं नहीं, ओ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट बंदे बन जाते हैं। सो अगर हम बुआई की बात करें तो ये तो ग्रुप है, और ग्रुप कॉमन नाउन ग्रुप की फॉर्म में हो सकता है, और प्रॉपर नाउन ग्रुप की फॉर्म में नहीं हो सकता। सो ये बुआई क्या हुआ? बुआई कॉमन नाउन हुआ। उम्मीद है आप लोग इस पार्ट को समझे होंगे दोस्तों, आप लोगों को समझना चाहिए। सो यहाँ पे सलमान क्यों प्रॉपर हुआ? क्योंकि इंडिविजुअल वो प्रॉपर होता है, कॉमन नहीं होता। बुआई क्यों कॉमन हुआ? क्योंकि ग्रुप, बुआई एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रुप वाला जो होता है वो मतलब है कि कॉमन होता है, जबकि प्रॉपर नहीं होता। अच्छा, अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और पॉइंट समझाना चाहता हूं। अब आप लोग कहेंगे कि सर, अब आप लोग कहेंगे कि जी ये भी तो हो सकता है, आप कह रहे हो कि सलमान एक ही बंदा है,
सलमान नाम के तो लाखों इंसान होंगे, तो फिर आपने इसको इंडिविजुअल क्यों कहा? तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक है अपनी जगह पर कि सलमान नाम के लाखों इंसान पड़े हैं, मगर ये जो सलमान है, ये जो बंदा है, इसकी कुछ अलग ही खासियतें होंगी। इसका अपना ही एक हेयर स्टाइल होगा, अपने ही एक फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, अपना ही एक मतलब है जो टोन है, जो लहजा है, वो अपना ही होगा। सो इस वजह से हम इसको एक ही बंदा कंसीडर करते हैं। उस तरह अगर सलमान नाम पे गौर किया जाए तो उसके नाम के तो लाखों पड़े हैं, लेकिन अब हम इनको इंडिविजुअल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक खास खसूसियात इनमें पाई जाती हैं, इस वजह से हम सलमान को इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल याद रखें, कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, जबकि प्रॉपर नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? लेट्स डू सम एग्जांपल्स। अगर मैं कहूं आई नीड मार्कर्स, और मैं कहूं आयशा आयशा, और मैं कहूं आयशा अलीज अलीज, तो मेरा जो ये नीचे वाला सेंटेंस है ये क्या होगा? ये गलत होगा। ये वाला क्या होगा? ये सही होगा। अब क्यों? क्योंकि ये मार्कर जो है ये क्या है? मार्कर ज्यादा है कि एक है? ज्यादा है, ग्रुप है ना, तो ये क्या बन जाएगा? एक कॉमन नाउन बन जाएगा। जब एक कॉमन नाउन बन जाता है तो ये क्या होता है? इसकी प्लूरल होती है कि नहीं होती? होती है। ये देखो, मार्कर सिंगुलर है, मार्कर्स प्लूरल है। अब अली क्या है? अली प्रॉपर है कि कॉमन है? क्योंकि इसमें कुछ खसूसियत पाई जाती है, इसकी वजह से ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन की मैंने कह दी कि प्रॉपर नाउन की प्लूरल नहीं होती, तो प्लूरल को हम इसके साथ किस तरह लिख सकते हैं? इसके साथ नहीं लिखते हैं। अब मैं यहां पर कुछ एक और एग्जांपल देता हूं। आयशा 4 अलीज, आयशा 4 अलीज। सो आयशा 4 अलीज। अब मैं यहां पे कहूंगा, एक और एग्जांपल दू, आयशा सम अलीज। अब आप लोग कहेंगे कि ये सेंटेंसेस भी गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, लेकिन ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं। ये क्या है? ये करेक्ट है। क्यों? यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन को समझे जरा। एक्सेप्शन को आप लोगों ने समझना चाहिए। एक्सेप्शन जब आता है एक्सेप्शन, तो आप लोगों ने कान धरे रखने होंगे। अली ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। मैंने क्या कहा कि प्रॉपर नाउन की प्लूरल नहीं होती, लेकिन एक जगह पर प्रॉपर नाउन की प्लूरल होती है जब उस प्रॉपर नाउन से पहले क्वांटिफायर आ जाए। क्वांटिफायर क्या आ जाए? क्वांटिफायर आ जाए। अब क्वांटिफायर क्या है? क्वांटिफायर पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। एक जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते जाएंगे ना, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा, और साथ में क्वांटिफायर पर भी बात होगी इंशाल्लाह। तो
जब भी किसी प्रॉपर नाउन से पहले क्वांटिफायर आ जाता है तो तब एक एक्सेप्शन है कि आप प्रॉपर नाउन के साथ को भी प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी अर्गिज नहीं। इसके बाद आर्टिकल। तो आर्टिकल का क्या करना चाहिए, आप लोगों का क्या ख्याल है? कॉमन के साथ जी आर्टिकल लगाएगा, जबकि प्रॉपर के साथ क्या होगा, प्रॉपर के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, एक किस तरह मुमकिन है, एक कैसे हो सकता है, तो देखो, जब भी यानी अगर मैं कहूं ना ई नीड अ मार्कर, ई नीड अ मार्कर, और मैं कहूं कि ई मेट अली, तो हमारा जो ए वाला सेंटेंस है ये गलत होगा, जबकि ए वाला सेंटेंस है ए सही होगा। अच्छा, आर्टिकल कहते किसे हैं? आर्टिकल हमारे पास है ए एन दी या द, तो ये तीन हमारे पास आर्टिकल हैं, ठीक है। अब आर्टिकल को हम समझा रहे हैं कि आर्टिकल कॉमन के साथ तो यूज होते हैं जबकि प्रॉपर के साथ यूज नहीं होते। सो यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर के साथ अली प्रॉपर है, इससे पहले हमने क्या लगाया, हमने आर्टिकल लगाया, और आर्टिकल प्रॉपर के साथ नहीं आता जबकि कॉमन के साथ आता है। इस तरह एन की भी अपने एग्जाम्पल हो सकते हैं, द की भी अपने एग्जाम्पल होते हैं। हाँ, आप लोग फिर इन पर प्रैक्टिस करते जाए, जब भी कुछ इशू बन जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद एक एक्सेप्शन आर्टिकल में भी है, आप लोगों को समझाता हूं। जब भी दोस्तों, जब भी आप दो प्रॉपर नाउन को, मैंने क्या कहा, प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाई जाती, लेकिन जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन को, दो प्रॉपर नाउन की आपस में कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं, तो इस दौरान आप जो दूसरी वाली प्रॉपर नाउन है उससे पहले आपने द लगाना होता है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज एग्जाम्पल, मैं यहां पे लिखता हूं देश सवात इज देश स्विट्जरलैंड यहां पे जेड भी आता है, स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पे स्वाद बराबर है कि कॉमन है, बराबर है, क्योंकि स्वाद जैसे कोई और जगह नहीं। स्विट्जरलैंड भी कॉमन है कि बराबर है, बराबर है, क्योंकि ये भी एक मखसूस कंट्री का नाम है। तो ये दोनों प्रॉपर नाउन में क्या कहा, प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल नहीं लगाई जाती। तो यहाँ पे द एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जब भी आप दो प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन करते हैं तो आप जो दूसरी वाली प्रॉपर नाउन है उससे पहले आपने द लगाना होता है, आर्टिकल द लगाना होता है आपने, ठीक है। जबकि पहले वाले के से पहले आपने किसी किस्म का आर्टिकल फिर भी नहीं लगाना है, आपने इसको वैसे के वैसे ही छोड़ना होता है। इसे कहते हैं, जब आपने इसको वैसे के वैसे छोड़ना है तो इसे कहते हैं जीरो आर्टिकल। क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल। तो ये थी एक एक्सेप्शन। इस तरह जब भी आप दो प्रॉपर नाउन को कंपेयर करते हैं ना, तो जब दूसरी वाली जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले आपने द लगाना होता है, ये एक एक्सेप्शन थी। तो इसके बाद कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर क्या है, कैपिटल लेटर आप लोगों के क्या ख्याल में क्या है? ये बराबर के साथ लगाई जाते हैं, बराबर की लगाई जाती है, बराबर की बनती है, जबकि काम की नहीं बनती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं अली इज अ बॉय, मैं कहता हूं अली इज अ बॉय। ये सेंटेंस गलत, ये करेक्ट। क्यों?
क्योंकि बॉय क्या है, बॉय कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के साथ अर्गिस, कॉमन नाउन अर्गिस कैपिटलाइज नहीं होता, ठीक है, जबकि प्रॉपर नाउन कैपिटलाइज होता है। सो कॉमन नाउन जब कैपिटलाइज नहीं होता, सो ए वाला सेंटेंस करेक्ट है, जबकि ए वाला सेंटेंस सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन नाउन को कैपिटलाइज किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद कैपिटल लेटर पर हम डिस्कशन जारी है। जब आप कॉमन नाउन को आप कब कैपिटलाइज करेंगे? द ओनली एंड ओनली वन सिचुएशन इज दैट व्हेन, जब आप कभी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट में जो भी वर्ड होता हो, ख्वाह वो कॉमन हो या प्रॉपर हो, आपने क्या लगाना है, आपने उसको कैपिटल लगाना है। उसका पहला जो लेटर है उस वर्ड का, आपने उसको कैपिटल लिखना है। उस बाकी पिछले के मिड में अगर वो पाया जाए, आपको आखिर में पाया जाए, जब भी कॉमन हो आपने स्मॉल लेटर के साथ लिखना है, कभी भी कैपिटल के साथ नहीं लिखना, मा सिवाय स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। जबकि आपने ऑलवेज प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर के साथ लिखना है। आई मेट अली, आई मेट अली। तो हमारी जो ए वाली सेंटेंस है ये गलत कंसीडर की जाएगी, जबकि ए वाली सेंटेंस करेक्ट, क्योंकि ए भी प्रॉपर नाउन है, ए भी प्रॉपर नाउन है कि बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज नहीं किया हुआ है, जबकि प्रॉपर नाउन क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। इसका जो पहला लेटर है इसको हमने कैपिटल लिखना होता है। सो आज की हमारी जो वीडियो थी वो यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद नाउन के जितने बाकी जो टाइप्स हैं वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है मेरा उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम प्रोसीड करेंगे। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।